अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ तौसीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो है ना भाई से पूछेंगे कि लोग क्या क्या क्वेश्चन करते हैं और उनको किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। जी भाई बोलें आप। जी सर, मेरा सवाल पहला ये है कि आपके पास बंदे जो भी आते हैं, ठीक है, आप उसको मोटिवेट करते हैं। ओके। जब हम दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं तो वो हमें डीमोटिवेट करके भेज देते हैं, तो इसका क्या रीज़न है सर? वजह पता क्या है ब्रदर, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ भी स्टार्ट में ऐसा ही होता था। जब हम आते थे ऑफिस या सीनियर किसी से भी हम काम सीखते थे, समझते थे, तो वो हमें मोटिवेट करते थे। वजह क्या थी, हम नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव लोगों के पास बैठोगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब आप नेगेटिव लोगों के पास जाते हैं तो उनकी बातें सुन के आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी बात ही है। तो इसका ब्रदर हाल बेहतर क्या है? बेहतर ये चीज़ है कि आपका जब विजन पुख्ता होगा ना, विजन आपका सोच, आपका ड्रीम जो है वो आपको साफ एंड नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा कि मेरा ये विजन है, मैंने इस सिस्टम पे काम करके इस तरीके से अचीवमेंट लेनी है। यस नो तो सिस्टम का हिस्सा है। देखें ना, जो लोग आपको मिलते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो उनको कुछ इल्म नहीं है। जिस बंदे को कुछ इल्म नहीं होता ना, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जानता इसको, या मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, या वो कहते हैं कि इस तरह के मैंने बहुत सारे काम देखे हैं, इस तरह के मैंने बहुत सारे काम देखे हैं कि सब क्या होते हैं, गलत होते हैं, सब फ्रॉड होते हैं, कुछ भी इनमें ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आप जो है उनको एक्सप्लेन कर सकें। आपको पहली बात तो यह है कि जो भी आप सिस्टम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी फील्ड में कितने लोग इस लाइन पे लग के कामयाब हो चुके हैं। सक्सेसफुल स्टोरी जिन लोगों की है वो आपके पास होनी चाहिए, और उनको जितने फेलियर फेस हुए हैं और जितने लोगों ने उनको बोला था कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बात गलत है। वो ये नहीं कह रहे होते, वो ये कह रहे होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। आप ये ना सोचा करो कि वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। समझ आ रही है? फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं लाहौर की ट्रेन में, आप बैठे हुए हैं, लाहौर की ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपका दोस्त है, ठीक है, वो भी अपनी गाड़ी से जो है लाहौर जा रहा है, ठीक है। वो तो है रास्ते में, मतलब कहीं हाफिज़ाबाद मोड़ गया या किसी और जगह पे चला गया, ठीक है। आप ये बताएं उसके पीछे लग के क्या आप वापस आ जाएंगे? आपकी मंजिल क्या है? लाहौर। आपने लाहौर जाना ही जाना है, ठीक है। लाहौर वाली गाड़ी आपको लाहौर है लेकर लाजमी जाएगी, तो आपने रास्ते में कहीं पे भी स्किप नहीं करना। लोग हर तरह के आपको मिलेंगे, कुछ स्टार्ट में आएंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर तक आपके साथ चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है ना विजनरी लोग होंगे, जिनका ड्रीम पुख्ता होगा, जो गरीब किस्म के लोग होंगे, जो कहते हों कि मैंने जो है ना अपनी पूरी फैमिली को क्रॉस करना है, ठीक है, मैं नौकर नहीं बनना चाहता, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर वो ऐसे लोग जो है ना ये आपके साथ बिल्कुल इस सिस्टम में प्रॉपर तौर पे चलेंगे, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई बच्चों का खेल नहीं है। 136 साल पुराना सिस्टम है, तो ज़ाहिर बात है लोग कामयाब भी इसमें हो रहे हैं। वजह क्या है, लोग नाकामी का मशवरा क्यों देते हैं इस फील्ड में? मान लें कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास आपकी क्लास में 40 से 50 तालिब इल्म है, ठीक है। 40-50 तालिब इल्म में 5 से 6 लोग फेल भी होते हैं, और उसी क्लास में लोग फर्स्ट भी आते हैं, सेकंड भी आते हैं, थर्ड भी आते हैं, पास भी होते हैं। होता है कि नहीं होता? और जो लोग फेल होते हैं, फेल जो होते हैं, वो घर आके अपने वालिदैन को क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि स्कूल नहीं ठीक था, उनकी क्वालिफ़िकेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं करवाते थे, उस्ताद आते थे, सार आते थे, वो अपना काम लगे रहते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे, इस वजह से मैं फेल हो गया हूँ। ऐसा बिल्कुल वो नहीं कहता कि मैं अपनी गलती की वजह से फेल हुआ है। सिस्टम वही है, क्लास वही है, स्कूल वही है, उसी में लोग फर्स्ट भी आए और फेल भी हुए हैं। ऐसी बात है। फ़र्ज़ करें आप आर्मी में अप्लाई करने गए हैं, आर्मी में 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 10-20 लोगों को काम पे रखा जाता है, बाकी सबको निकाल दिया जाता है ना। तो इसी तरह ब्रदर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते तो हैं, वजह क्या है, कुछ एक दो डीमोटिवेट नाकाम लोगों की बातें सुन के अपना विजन जो है तोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे होते हैं जी ऑनलाइन क्या होता है, फ्रॉड होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, फ्रॉड होती है। समझ आ रही है? उसके बाद 90% जो ऑनलाइन काम फेक होते हैं और 10% जो रियल होते हैं, इनकी मिसाल ये आपने लोगों को लाजमी देनी है। पहली बात तो ये कि आपको पता होगा तो आप किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब एक चीज़ है, बिज़नेस करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ मनी रोटेशन हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ मनी रोटेशन हो रहा है, आप सिर्फ उसमें 1 से 2 मंथ, 6 मंथ तक, 1 साल तक आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद कंपनी बंद, वेबसाइट फ्लॉप हो जाती है। ऐसे ही वजह क्या है, उनके पास बिजनेस करने के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है। वो क्या होती है? प्रोडक्ट बेस होती है। अगर उसमें लोगों से पैसे लेके उसके बदले में उसको प्रोडक्ट दी जाए,
आपको पता है रियल बिजनेस है। किस चीज़ पे बिजनेस हो रहा है? प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है। जहाँ पे सिर्फ आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ आ रही है, वो सिर्फ मनी रोटेशन हो रही है। वहाँ पे कंपनी को सिर्फ 5% भी पैसा बचे ना, कंपनी फिर भी फ़ायदे में, मालिक फिर भी फ़ायदे में, वो लाखों करोड़ों इकट्ठे करके निकल जाएगा। लेकिन जिसके पास अपना सासा होगा, नेटवर्क होगा, उसके बाद प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उसको पता कि ये हमारा सारा सिस्टम है, हम इस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये हम चीज़ बेचते हैं, इसके ऊपर हमें कमीशन आता है, इसलिए वो अपने सिस्टम को बढ़ाते हैं, ख़त्म नहीं करते। आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोडक्ट बेस है, उनका पहले एक ऑफिस होता है, फिर एक ऑफिस से उनके सैकड़ों ऑफिस चले जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो प्लान होते हैं, उनके कहीं पे भी ऑफिस से वजूद नहीं होते। तो इसका आप जो है ना, इस तरीके से उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन कोई आपका? जी सर, बहुत शुक्रिया, मुझे सारी समझ आ गया। इंशाल्लाह मैं भी आज से काम स्टार्ट कर दूंगा। जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं उनसे मैं दूर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ब्रदर के क्वेश्चन जो हैं ये क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और अपना यकीन जो है वो पुख्ता रखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लोग जो है लोग नहीं मानेंगे बिल्कुल। आपने सबसे पहले अपनी ज़ात को मुतमईन करना, अपने आप को मुतमईन करना। अगर आप राइट फैसले पे हैं तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली लोग जो है वो आपके साथ आके जुड़ेंगे भी, ज्वाइन भी करेंगे और आपके साथ मिल के भी कामयाब होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।